गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। इससे प्रीवियस क्लास में हमने 4.4 एक्सरसाइज की थी। उसका हमने निखिलम सूत्र से गुणा करना सीखा था। 4.4 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन तो कंप्लीट कर लिया था, वो भी निखिलम सूत्र से गुणा किया था। सूत्र कौन सा है अपना? निखिलम सूत्र। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। इसमें है आपके उस फर्स्ट वाले क्वेश्चन में तो आपके माइनस का प्रॉब्लम आ रहा था, मतलब माइनस आ रहा था, उसका अलग ट्रिक था। अब इस बाकी क्वेश्चन में माइनस का प्रॉब्लम नहीं है, माइनस नहीं आएगा, इसलिए इन क्वेश्चन को आप ठीक से देखिएगा। इसका 15 × 12 मतलब 15 को 12 से गुणा करना है अपने को, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, इसको पहले भी मैंने बताया था। सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है? संख्या लिखनी होती है। तो यहाँ पर संख्या लिखेंगे, जो कि हमें संख्या दे रखी है। क्या दे रखी है? 15 दे रखी है और एक 12 दे रखी है, ठीक है। अब करना क्या है, हमें यहाँ पर विचलन लिखना है। विचलन, क्या करना है? यहाँ पर संख्या लिखनी है, यहाँ पर विचलन लिखना है। अब सबसे पहले इसका यहाँ पर आपको मैंने बोला था कि आपको लिखना भी होगा, उसका मार्क्स मिलेगा आपको। तो आपका फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? सबसे पहले आपको आधार लिखना है कि संख्या किस संख्या के आसपास की संख्या है। ये 10 के आसपास की संख्या है, 15 भी और 12 भी। तो इसका आधार क्या हो जाएगा? 10। और सेकंड पॉइंट में आप इसी में कॉमा लगा के आप विचलन तो आप यहीं पे लिख दीजिएगा। अब क्या है यहाँ पर, ये 10 से ये संख्या अधिक है। अब इसका क्या विचलन? 15 का विचलन क्या होगा? +5, ठीक है। क्या हो जाएगा? +5 हो जाएगा। और इसका विचलन क्या हो जाएगा? +2, क्योंकि ये 10 से 2 अधिक है और ये 10 से 5 अधिक है, इसलिए इसका विचलन क्या हो जाएगा? प्लस में होगा, क्योंकि ये अधिक है 10 से, ये भी 10 से अधिक है। अब क्या करना है, आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद क्या करना है, इन दोनों को गुणा करके लिखना है। इन दोनों को गुणा करेंगे 5 × 2, 5 × 2, दोनों प्लस प्लस में, इसलिए प्लस प्लस में आएंगी दोनों संख्याएं। अब इसके बाद आपको करना क्या है, अब यहाँ पर लिखना भी आपको विचलनों का गुणनफल। यहाँ पर आपको क्या लिखना है? विचलनों का गुणनफल। गुणनफल क्या हो जाएगा अपना? 5 × 2 अपना 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर अपना क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे। अब इसे प्लस करना है आपको। थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा अपना? 15 + 2, ये प्लस का 2 है, इसलिए मैंने प्लस का 2 लिखा है यहाँ पर। इन दोनों को प्लस करेंगे, अपने पास क्या हो जाएगा? 17 आ जाएगा, प्लस का 17 आ जाएगा अपने पास। तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको? 17। अब क्या करना है, इन दोनों का गुणनफल 10 और ये 17। अब क्या है यहाँ पर, अपना आधार क्या है? देखिए यहाँ पर अपना आधार क्या था? अपना आधार 10 है, ये देखिए 10 है, तो पीछे एक 0 है। तो इस संख्या में भी आपके पीछे एक ही संख्या रहनी चाहिए, मतलब लास्ट का एक ही 0 रहना चाहिए। दो दो अंकों की संख्या नहीं रहनी चाहिए। जैसे यहाँ पर 2 अंकों की संख्या है ना, 1 2, यहाँ पर सिर्फ एक संख्या रहनी चाहिए, पीछे वाली एक संख्या यहाँ रख देंगे, ठीक है। और ये वाला जो 1 है उसे इसमें प्लस कर देंगे, 17 + 1 कर देंगे, क्योंकि अपना आधार 1 है, पीछे एक 0 है, इसलिए यहाँ पर एक संख्या रहनी चाहिए सिर्फ पीछे से। यहाँ पर 0 की जगह कुछ दूसरी संख्या भी होती तो सिर्फ एक संख्या यहाँ पर लेंगे, और बाकी ये जो आगे की संख्या वो आगे वाले नंबर में संख्या में प्लस कर देंगे। अब आप क्या लिख देंगे यहाँ पर? फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे कि ये आपका सीधे हाथ पे पड़ता है, ये वाला पोर्शन, ये सीधे हाथ की तरफ है, ये अपना दायां भाग है, ये बायां भाग है। तो दाईं ओर है नहीं ये 10 अपना, तो क्या लिखेंगे? दाईं ओर एक अंक की संख्या लिखी जाएगी, एक अंक की संख्या लिखी जाएगी, क्योंकि आधार 10 है। बस आपको ये लिखना है, क्योंकि आधार अपना क्या है? 10 है, इसलिए एक अंक की संख्या लिखी जाएगी। इन दोनों का प्लस करेंगे, तो इन दोनों को प्लस करेंगे 18 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। और दोनों को मिला के आपको क्या लिख देना है? यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाते चलिएगा।
स्लैश हटाना है, ये स्लैश होता है, इस लाइन को हटाना है और आपको मिला के लिख देना है और ये मल्टीप्लाई। और अगर आप सिंपली मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं कि 180 ही आ रहा है क्या। ठीक है, ये वैदिक गणित के निखिलम सूत्र से गुणा करने का तरीका है। आपको सिंपली मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको इस सूत्र से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं, एक पॉइंटर बढ़ा दीजिए, 17 + 1 = 18 है। बस, ज़्यादा यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है, आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद का हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब आपका 3rd नंबर का क्वेश्चन है, 13 को 17 से गुणा करना है। इसमें भी आपको पहले क्या लिखेंगे, संख्या लिखेंगे और यहाँ पर विचलन लिखेंगे। और आपको सबसे पहले आधार बहुत ज़्यादा जरूरी है लिखना। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट डालेंगे और यहाँ पर आपका आधार लिखेंगे कि ये संख्या किस संख्या के आसपास की, 10 से, ये संख्या 10 से अधिक है ना, दोनों ही, तो इसका आधार क्या हो जाएगा अपना 10 हो जाएगा। अब इसमें संख्या लिखेंगे हम, संख्या क्या है अपनी 13 है और दूसरी संख्या क्या है अपनी 17 है, 17 लिख देंगे। अब इसके बाद का इसका विचलन लिखेंगे +3 और ये +7, ये +3 है, 10 से 3 अधिक है और ये 10 से 7 अधिक है। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, गुणनफल क्या करेंगे, 3 × 7 करेंगे और इन दोनों का और इसका हम क्या कर देंगे, 13 + 7, 13 + 7 कर देंगे, 13 + 7। और यहाँ पर आपको लिखना भी होगा थोड़ा कि विचलनों का गुणनफल क्या है, विचलनों का गुणनफल मतलब गुणांक दोनों का क्या है, 3 × 7 = 21। यहाँ पर हम लिख देंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर मैंने पहले ही बताया था, इन दोनों को प्लस करोगे तो भी वही आएगा, इन दोनों को प्लस करोगे तो भी वही आएगा। आप इन्हें प्लस करें या फिर इससे प्लस करें, मैंने इन दोनों को प्लस किया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना 20 आ जाएगा, स्लैश का साइन लगाएंगे, दोनों को गुणा करेंगे 21 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, मैंने बोला था आपका विचलन आधार आधार क्या है आपका आधार क्या है 10 है, तो अपने पास दाईं ओर क्या रहना चाहिए, 1 अंक रहना चाहिए। इसलिए इस 2 को क्या करेंगे, आगे वाली संख्या में प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर वही लाइन आप अपने आप लिख लेना, क्या लिखना है, बस वही लिखनी है कि इसमें दाईं ओर मैं लिख देती हूँ, दाईं ओर 1 अंक की संख्या, 1 अंक की संख्या लिखी जाएगी। ठीक है, 1 मिनट, लिखी जाएगी क्योंकि आधार क्या है अपना, आधार बराबर 10 है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 4th पॉइंट में क्या कर दीजिए आप, 20 + 2 कर दीजिए, बराबर क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब इसके अंदर प्लस करेंगे, 20 + 2 कर देंगे और यहाँ पर 1 रह जाएगा अपना, 2 तो यहाँ पर पहुँच गया ना। अब दोनों को प्लस करेंगे, आ जाएगा 22 आ जाएगा और ये 1 हो जाएगा। दोनों को मिला के आपको क्या लिख देना है, यहाँ पे = का साइन लगा दीजिएगा, अपना क्या हो जाएगा 221। ठीक है, ये अपना क्या आंसर हो जाएगा। और एक बार उससे मल्टीप्लाई भी करोगे ना तो आपका यही आंसर आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अपना ये 4th नंबर का क्वेश्चन है, 8 को 9 से गुणा करना है। 8 को 9 से आप नॉर्मली तो मल्टीप्लाई कर लोगे, आप 72 आ जाएगा, आपको मालूम है, आपको पहाड़ा आते ही आप नॉर्मली लिख लोगे। लेकिन आपको अगर वैदिक गणित निखिलम सूत्र से सॉल्व करने के लिए बोल रहा है कि निखिलम सूत्र से गुणा कीजिए, तो आपको इसी प्रकार से सॉल्व करना पड़ेगा, इसी प्रकार से इसको हल करना है आपको। ठीक है, तो इसमें वही तरीका है, संख्या लिखनी है, यहाँ पर अपनी 8 है और दूसरी एक 9 है, दोनों को लिख दिया। अब इसका आधार लिखना है, जो कि मैंने बताया था आपको, आधार का मार्क्स होता है, आपको आधार तो लिखना ही पड़ेगा। आधार के 10 के आसपास की संख्या है, 10 से 2 कम है और 10 से 1 कम है। ठीक है, तो आपने आधार लिख दिया, जो कि क्या आएगा अपना 10 आएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया,
इसका विचलन लिखेंगे, 10 से कम है ये 8, 8 10 से कम है, कितना कम है, 2 कम है, तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। और ये भी कम है इसलिए माइनस का 1 आएगा, क्योंकि ये 10 से कितना कम है, 1 कम है, इसलिए माइनस का 1। अब क्या करेंगे, दोनों को गुणा करेंगे और यहाँ पर इन्हें ऐसे कैसे लिख देंगे, यहाँ पर 8 लिखा है 8 लिख दिया, यहाँ पर -1 लिखा है -1 लिख दिया। अब आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं विचलनों का गुणनफल है, विचलनों का गुणनफल बराबर क्या आ जाएगा, -2 × -1 बराबर 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 आएगा अपना, और माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए प्लस का 2 आएगा, इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन तो अपने पास नहीं आया, वो फर्स्ट क्वेश्चन में ही था, इसमें माइनस नहीं आया, मतलब सिंपल है ये क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। इसको गुणा करेंगे 2 आएगा और 8 में से 1 घटाएंगे 7 आ जाएगा। अब इसका स्लैश हटाना है, यहाँ पर 1 अंक की संख्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसे स्लैश हटा के ऐसे कैसे लिख दीजिए, आंसर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा सिंपल है, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है, अपना ही 4th नंबर का क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया है, और इसी के साथ इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब आपकी जो वैदिक एक्सरसाइज थी, वैदिक गणित की 4th एक्सरसाइज, वो 4.4 कर रहे थे निकलम सूत्र वाली, वो तो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो कि 5th एक्सरसाइज अपना अध्याय क्या है, 5वां है, और किस पर है, वो गुणज और गुणनखंड पर। आपको गुणज के बारे में बताया जाएगा और गुणनखंड होते क्या हैं उसके बारे में बताया जाएगा। सबसे पहले हम गुणज के बारे में सीखेंगे, होता क्या है, उससे रिलेटेड एक्सरसाइज अपनी 5.1 भी है। फिर गुणनखंड के बाद में, उसके बाद में हम गुणनखंड सीखेंगे। अभी गुणज होता क्या है, जैसे कि 2 के गुणज लिखा है मैंने यहाँ पर, और ये 5 के गुणज, ठीक है, और 8 के गुणज। गुणज क्या होता है, गुणा से ही गुणज बना है, गुणा करना मतलब। अब जैसे कि 2 को मैं अगर 1 से गुणा करती हूँ 2 आता है, और 2 को मैं अगर 2 से गुणा कर देती हूँ तो 4 आ जाता है। मतलब ये 4 किसका गुणज है, गुणा किससे गुणा हो क्या आया, 2 से गुणा हो क्या आया, इसलिए अपना क्या है, 2 का गुणज क्या हो गया, 4 हो गया। अब 2 इंटू अगर मैं 3 करती हूँ, 2 के गुणज लिख रहे हैं ना, 2 के गुणज लिख रहे हैं तो 2 को 3 से करो, 2 से करो, 2 से स्टार्ट कर दीजिएगा आप, 2 से करो, 3 से करो, 3 से करेंगे 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से 2 को अगर मैं 4 से गुणा कर देती हूँ तो 8 आ जाएगा। तो ये जो निकल रहे हैं ना, ये 4 6 8, ये 2 के गुणज है, ये हैं अपने 2 के गुणज। ठीक है, ये अपने क्या है, 2 के गुणज हैं, क्योंकि 2 से गुणा होके आए हैं, 8 4 6। अब इसी प्रकार से और आगे भी आप इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। अगर 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 भी क्या है, 2 का गुणज है। अब इसी प्रकार से 5 के गुणज लिख सकते हैं, 5 से इसकी 2 से स्टार्ट कर देती हूँ मैं, 5 को 2 से गुणा करेंगे 10 आएगा, मतलब 10 है जो कि 5 का गुणज है। और यहाँ पर देखिएगा 10 इसमें भी है, 10 क्या है, 2 का भी गुणज है मतलब, और 5 का भी गुणज है। 10 यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, मतलब 2 के पाड़े में भी आता है 10, और 5 और सॉरी 10 है जो 5 के पाड़े में भी आता है, मतलब 10 5 का भी गुणज है और 2 का भी गुणज है। यहाँ से देख लीजिए आप, 2 × 5, अगर इसका उल्टा करते हैं ना, 5 × 2 तो भी 10 आएगा, इसका उल्टा करते हैं तो भी 10 ही आएगा, क्योंकि 2 × 5 करो या 5 × 2 करो आएगा तो वही। ठीक है, ये जिससे गुणा होके आ रहे हैं ये अपने गुणज हो जाएंगे। अब 5 को इसी प्रकार से 3 से गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा, तो 15 भी एक गुणज है, किसका, 5 की गुणज है ये। 5 को मैं 4 से गुणा करूंगी 20 हो जाएगा, 5 को 5 से गुणा करूंगी 25 हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे तक हम क्या कर सकते हैं, इसे गुणा कर सकते हैं। 5 को 6 से गुणा करेंगे 30 देंगी, जो भी आ रहे हैं ये सारे गुणज है। अब इसी प्रकार से हमें अब 8 के गुणज लिखने हैं। अब 8 के गुणज करने हैं तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इससे मैं 8 को 3 से गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा, मतलब टेबल 8 या 24, 8 चौक 32 हो जाएगा अपना, 8 पंजे 40, और आगे से और इसकी टेबल लिखते जाएंगे
तो 48 आ जाएगा। इस प्रकार से ये जितने भी आए हैं अपने सारे क्या हैं, गुणज हैं, ये 8 के गुणज हैं। और जैसे कि इसके अंदर, और जैसे 10 है, 10 किसका गुणज है, 5 का भी गुणज बोल सकते हैं और 2 का भी गुणज बोल सकते हैं। अब गुणज तो आपको समझ में आ गया है। अब इससे कुछ आपके, या आपको जो मैं लिखवा रही हूँ आपको CW कॉपी में भी लिखना है, याद रखिएगा। अब हम इसके बाद में 5.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करा देती हूँ। उसके अंदर आपको 4 गुणज लिखने हैं, ठीक है। इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, इसकी 5.1। अब इसके बाद आपकी 5.1 एक्सरसाइज है। इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन है 4 गुणज लिखने हैं। मैंने आपको गुणज बता दिए इसमें, तो आपको सिर्फ 4 गुणज लिखने हैं। जैसे कि मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या बताए थे, आपको 4 से ज़्यादा ही गुणज बताए थे, 6 तक गुणज बताए मैंने। 1 2 यहाँ पर देख लीजिए ना, 5 के गुणज कितने, 6 तक, ठीक है। अगर काउंटिंग में देखें तो 1 2 3 4 5 गुणज बताए मैंने। तो आपको इसी प्रकार से क्या करना है, 4 के गुणज लिखने हैं। तो इसके गुणज आप 2 से ही स्टार्ट करें तो ठीक रहेगा। जैसे कि 4 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 8 हो जाएगा। एक गुणज, तो गुणज क्या है अपने 8 है। ये तो अभी मैं करके बता रही हूँ, आपको डायरेक्ट लिखने पड़ेंगे कि 4 के गुणज क्या है। तो ये तो एक लाइन आपको मैं ऐसे लिखा देती हूँ। 4 को अगर 3 से गुणा करेंगे तो अपना के पास क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। उसके बाद अगर 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा। कितने पूछे, 4 पूछे, 1 2 3, 3 हुए अभी तो, है ना। अब 4 को 5 से गुणा करेंगे तो अपने को 20 हो जाएगा। तो अपने गुणज क्या हो गए, 8 12 16 और 20, ये आपका आंसर है। तो अपने गुणज क्या है, 8 12 16 20, मतलब 4 के टेबल ही लिखनी है एक तरह से आपको। अब इसी प्रकार से आपको 19 का भी लिखना है। तो 19 का, तो 19 को अगर 2 से गुणा करेंगे और एक बार फिर 19 को 3 से करेंगे, फिर 19 को 4 से करेंगे, 3 हो गए, तो अपने को कितने लिखने, 4 लिखने हैं। 1 2 3, चौथा ही हो जाएगा 5 बार। तो अगर इसे सॉल्व करेंगे तो अपने गुणज क्या आ जाएंगे, आपको मल्टीप्लाई करते हुए नहीं लिखना आपको, ये तो स्टार्टिंग है इसलिए मैं आपको करके बता रही हूँ। आपको डायरेक्ट लिखना है, ये लाइन लिखनी है आपको, ये वाली लाइन, ठीक है। तो अगर से 19 का पारा ही लिखना है एक तरह से, उसके गुणज ही है ये, तो ये तो 38 हो जाएगा। और फिर ये 19 तिया कितना होता है अपना, 57 होता है। उसके बाद अपना ये आ जाएगा 76 आ जाएगा और 95 आ जाएगा। इसके एक तरह से टेबल लिखनी है, आपको 19 की टेबल याद होनी चाहिए, ठीक है। तो अपने क्या हो जाएंगे, ये तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ये क्या है, 4 गुणज है अपने, 19 के 4 गुणज, 1 2 3 4, और ये 4 के 4 गुणज, 1 2 3 4, ठीक है। अब इस प्रकार से अपना क्या है, सेकंड क्वेश्चन है, दी गई संख्याओं के गुणज पर गोला लगाइए। गोला लगाना और कुछ नहीं करना है बस। ये मैंने थर्ड क्वेश्चन कराया और यहाँ पर नंबरिंग देखिएगा आप, ये फोर्थ है, ये फोर्थ है, ऐसे लिख रखा है मैंने, फोर्थ है, ये फोर्थ क्वेश्चन करा रखा है, ये फर्स्ट और ये फोर्थ। तो बाकी की जो मैं नहीं करा रही हूँ वो उसका मतलब होमवर्क है, वो तो मैं आपको अपलोड कर दूंगी। और इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन का मैंने थर्ड और ये फोर्थ क्वेश्चन कराया है, ठीक है। तो इसमें बताना है गुणज, 12 के पारे में 12 आता है, तो इसका तो गुणज है ही ये, ठीक है। तो उस पर सर्किल कर दिया हमने। 12 इंटू 1 कितना होता है अपना, 12 ही हो जाएगा अपना, ठीक है। अब इसके बाद और कौन सा है, ये देखिए 12 के पारे में आता है 36, 12 तो ये 36 होता है, इस पर भी सर्किल कर दीजिए। 12 के पारे में 32 नहीं आता, तो ये 12 का गुणज नहीं हो सकता, क्योंकि हमें सिर्फ गुणज पे गोला करना है। अभी 48, 12 चौक 48 होता है, इस पर सर्किल कर दीजिए, गोला लगाना है मतलब। अब 12 के पारे में 18 नहीं आता, तो इस पर सर्किल नहीं होगा, इस पर गोला नहीं लगेगा। अभी अपना 15, अभी 15 पे करना है। 15 के पारे में 25 नहीं आता है, 35 आता है कि नहीं आता है, 15 दूनी 30 हो जाता है, कहाँ से आएगा। 15 के पारे में 15 तो आता ही है, तो 15 का गुणज तो ये खुद भी है, और 40 नहीं आता है, ये 45 आता है, 15 तिया 45, ठीक है। तो ये तो सिंपल है, अपना आंसर है। अब इसके बाद के अपने के क्वेश्चन है कुछ, ये मैंने फर्स्ट और सेकंड कराया है, थर्ड आपका होमवर्क होगा,
और इसके बाद के क्वेश्चन है आपके, ये देखिए, ये आपके कुछ क्वेश्चन है। जैसे कि इसका 4th नंबर का क्वेश्चन है, 10 से 30 के बीच के आने वाले 7 के गुणज लिखने हैं। 7 के गुणज लिखने हैं, लेकिन वो 10 से 30 के बीच में होने चाहिए। ना 10 होना चाहिए ना 30 होना चाहिए, 10 और 30 के बीच होने चाहिए। ठीक है, तो 7 के गुणज लिखते हैं। 7 के गुणज, एक तो खुद 7 हो जाएगा, 7 इंटू 1 करेंगे तो भी 7 आ जाएगा। उसके बाद 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28, 7 चौके 28। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 35 हो जाएगा। 7 पंजे 35 होता है और हमें 30 तक लिखना है। ठीक है, 30 से आगे नहीं बढ़ना है, 10 और 30 के बीच में होना चाहिए। फिर इसके 35 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमें यही आंसर हो जाएगा, जो कि 10 से भी छोटा ही है। 7 10 से छोटा है, सॉरी 1 मिनट, ये 10 से 30 के बीच में पूछ रहा, तो ये तो अपना कैंसिल हो जाएगा। 7 10 से 30 के बीच में, तो अपना 7 तो इंक्लूड नहीं होगा, 14 आ जाएगा, क्योंकि 10 से 30 के बीच में पूछ रहा है। ये 10 से तो छोटा हो गया 7, तो ये तो हट जाएगा अपना, तो ये 14 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 28, 3 इसके गुणज आ जाएंगे। अब इसके बाद अपना 5th नंबर का क्वेश्चन है। 5th नंबर क्वेश्चन है अपना कि 4 के ऐसे 3 गुणज लिखने हैं। 3 गुणज लिखने हैं, मतलब जैसे 1 2 3 गुणज आए ना यहाँ पर, वैसे काउंटिंग में 3 गुणज होने चाहिए, जो कि 25 से बड़े हैं, 25 से बड़े होना चाहिए। अब 4 का पारा देखिए, 4 के गुणज लिखिए यहाँ पर। पहले तो 4 के गुणज, जो कि क्या है, 25 से बड़े होने चाहिए। अब 4 पंजे 20 होता है। ठीक है, मतलब 4 5 20 होता है, 20 होता है। उसके बाद 4 को अगर 6 से गुणा करते हैं 24 आता है, और हमें 24, उसके बाद अगर करेंगे 4 7 28, 28 लेंगे, क्योंकि 24 तो 25 से छोटा हो गया, हमें 25 से बड़े लिखने हैं। ठीक है, तो 24 तो यहाँ नहीं लिख सकते हैं, 28 लिखेंगे। 28 के बाद क्या आ जाएगा अपना, ये तो क्या था अपना, मैं एक बार से ऐसे करके भी लिख देती हूँ ताकि आपके प्रॉब्लम ना हो। 7 इंटू 8 और 4 इंटू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 हो जाएंगे, 1 2 3। ठीक है, मैंने 4 इंटू 6 नहीं लिया क्योंकि वो 24 आ रहा है, और इसने क्या बोला है 25 से बड़े लिखो भाई, तो यहाँ पर 28 आ जाएगा, और ये 4 8 32, और इसको इससे 4 का पार 4 की टेबल 9 बार बोलेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, तो अपने आंसर हो गया। इसने 3 गुणज बोले इसलिए 1 2 3 3 ही लिखने हैं अपने को। अब इसके बाद अपना 7 नंबर का क्वेश्चन, ये 5th नंबर का क्वेश्चन था, ये 7th नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, 8 और 12 का सबसे छोटा समान गुणज ज्ञात करना है। सबसे छोटा बोल रहा है, छोटा, ध्यान रखिएगा, समान गुणज लिखना है, समान होने चाहिए गुणज। पहले तो 8 के गुणज लिखने हैं आपको, 8 के गुणज लिखो, और यहाँ पर 12 के गुणज लिखिए। अब इसने बोला सबसे छोटा, तो सबसे पहले जो बड़ा है ना, 8 और 12 में सबसे बड़ा कौन सा, 12 है, तो इसके गुणज लिखिए आप। सबसे पहले तो करना क्या है, समान गुणज लिखना है, वो अभी मैं बताती हूँ आपको। एक तो 12 खुद हो जाएगा, 12 के पारे में 12 तो आता ही है ना, 12 इंटू 1। अब इसके बाद 12 दूनी 24 हो जाता है। ठीक है, आगे अगर करेंगे 12 तिया 36। अब इसकी गुणज लिख रही हूँ मैं, और आगे भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें छोटा लिखना है इसलिए मैं यहीं पे स्टॉप हो गई हूँ। अब 8 का पाड़ा लिखेंगे, मतलब 8 के गुणज लिखेंगे, 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16। ठीक है, अब 8 तिया क्या हो जाएगा अपने पास, 24 आ जाएगा। अब आगे आगे लिखने की तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी एक और लिख देते हैं, कितना हो जाएगा, 8 32। अब हमें क्या लिखना है, समान गुणज लिखना चाहिए, मतलब जो इसमें आ रहा है वो इसमें भी आना चाहिए, और छोटा होना चाहिए। छोटा मतलब देखिए 8 इसमें भी नहीं आ रहा है, 16 इसमें भी नहीं आ रहा है, 24 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। समान गुणज की बात की है उसने, समान गुणज जो इसमें आ रहा हो इसमें भी आ रहा हो, लेकिन सबसे छोटा भी होना चाहिए। अब छोटा हम 8 लेते हैं, लेकिन इसमें तो 8 है नहीं है, 16 यह छोटा है, 12 भी छोटा है, 12 इसमें, लेकिन इसमें नहीं है,
और 16 भी छोटा इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। अब सबसे छोटा तो अब यही है जो कि समान है, जो कि 24 इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है। अब छोटा ऐसा होना चाहिए कि दोनों समान होने चाहिए, कि दोनों में आने चाहिए, वो ऐसे नंबर लिखना है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको लिखना भी है 8 व 12 का सबसे छोटा, ये लाइन आपको लिखनी भी पूरा, सबसे छोटा समान गुणज क्या हो जाएगा बराबर 24 आंसर है इसका आंसर क्या 24 आंसर है, जो कि सबसे छोटा है, ये सब चीज आपको लिखनी है। ठीक है, अगर 2 नंबर की जगह अगर 3 नंबर की बात करें तो तीनों के गुणज लिखेंगे, फिर तीनों में चेक करेंगे। वो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर का क्वेश्चन। मैंने बोला था कि उसमें तो 2 नंबर थे, अब इसमें 8 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला, 6, 9 और 15 3 हो गए। तो इनके तीनों के अंदर सबसे छोटा समान गुणज लिखना, समान लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क है ये वाला। अब 6, 9 और 15 तीनों के गुणज लिख लीजिए पहले तो, के गुणज। और आपको पता है मैं सबसे पहले किसकी गुणज लिखूंगी, क्योंकि सबसे छोटा देखना है तो वो 15 में तो आना जरूरी होना चाहिए, इसलिए मैं सबसे पहले 15 के लिखूंगी। के गुणज बराबर 15 के गुणज। ठीक है, अब क्या है 15 के गुणज, 15 खुद तो हो गई, 15 दूनी 30 हो जाएगा, फिर आगे 45 हो जाएगा, और आगे भी लिखना हो तो लिख लीजिए, फिर आगे क्या हो जाएगा 60 आ जाएगा। इसके आगे और क्या बढ़े, पहले सबसे पहले इनके और लिख लीजिए। ठीक है, कुछ अगर समान मैच हो जाएगा तो आगे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि छोटा लिखना है हमें, जो कि स्टार्टिंग में ही तीनों में आ जाए समान। अब 9 के लिखते हैं, इसमें और आगे बढ़ना ही पड़ेगा। अगर इसमें आगे बढ़ते हैं तो 15 के पहाड़े में तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर अपना 75 आ जाएगा, 75 के बाद अपना 90 आ जाएगा, 90 से काम बन जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या, ये वाला लास्ट वाला देखिए, ये है अपना 15 इंटू कितना लिखा है मैंने, 1 2 3 4 5 6 बार आया ना, ये 6, ध्यान दीजिएगा 6 है ये। 15 के पारे में 6 बार 90 आता है, 15 के बारे में 6 बार 90 आता है। अगर इसी को मैं उल्टा करके लिखूँ तो 6 इंटू 15 भी हो गया, मतलब 6 के पारे में यही 90 15 बार आता है। मतलब 6 के पारे में 6 की गुणज लिखते हैं हम, 6 12, 12 के बाद और आगे हम लिखते भी जाएंगे। ठीक है, 12 3 24 अपना हो जाएगा 18 आ जाएगा, सॉरी। अब इसके आगे और अगर करते जाएंगे तो 6 12 इनमें तो नहीं मिलने वाला, 15 के गुणज में तो ये नहीं मिलने वाले, ना ही 9 के में मिलने वाले, क्योंकि वो तीनों में मिलना चाहिए। और इसके अगर लिखेंगे गुणज तो 9 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, और आगे तक 90 तक जाएगा। 90 भी तो आता ही है ना, 9 के पारे में 10 बार 90 आता है। अभी 6 के गुणज में मतलब ये 15 बार आगे करेंगे तो ये 90 कहीं ना कहीं आएगा, कितनी बार 6 इंटू 15 करेंगे तब क्या आ जाएगा अपना 90 आ जाएगा। तो मतलब ये 90, इसके अंदर देखिए 15 ना इसमें आता है, 30 इसमें किसी में नहीं आता है, 45 तीनों में नहीं आता है। इसका मैं अगर आगे लिखती हूँ, अगर इसका आगे मैं लिखूंगी तो यहाँ पर 36 आ जाएगा, यहाँ पर 45 आ जाएगा। इसमें तो 45 मिल जाएगा, लेकिन इसमें 45 नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आप टेबल अगर देखते हो 6 के पारे में आपके 45 नहीं आता है, तीनों में समान होने चाहिए। तो अगर 60 है, इसी प्रकार से नहीं बैठेगा, आगे जाके ये 90 ही ऐसा अंक है जो कि 6 के पारे में 15 बार आता है और 9 के पारे में 90 10 बार आता है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर क्या हो जाएगा अपना, ये लाइन आप लिख लीजिएगा, समान गुणज क्या हो जाएगा 90, या अपना आंसर हो जाएगा। अब इस प्रकार से आपके जो कि गुणनखंड है, इसका छोटा सा थोड़ा रूप बता देती हूँ मैं। गुणनखंड होता क्या है, जैसे कि आपके पास 12 चॉकलेट है और सभी को 2 2 चॉकलेट देनी है। जैसे कि कुछ चॉकलेट जैसा कुछ बना ही लेते हैं, कुछ सिंपल सा कुछ ऐसे ही बना रही हूँ मैं। जैसे कि 12 है, 2 2 चॉकलेट देनी है, कुछ ऐसे ही है, 2 चॉकलेट दे दी। ठीक है, और ठीक है, ये 2 2 चॉकलेट दे दी।
आपके पास सिर्फ 12 है तो कितनी हो गई, 4 हो गई। फिर आप और 2 चॉकलेट दे दोगे, ठीक है, कितनी हो गई, अब तो 6 हो गई। अब और कितनी दोगे, कितनी हो गई अब अपनी, 4 5 6 7 8, 8 ही हो गई। तो और आगे भी दे सकते हो, 9 10, 10 के बाद ये देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हो गई। और 2 2 चॉकलेट देनी है आपको, तो आप कितने लोगों को दे पाए, 1 2 3 4 5 6, 6 लोगों को दी आपने। 6 लोगों को क्या दी, 12 बराबर क्या हो गया, मतलब 6 लोगों को दी कितनी, 2 2 टॉफी दी, ठीक है। तो 12 की गुणनखंड क्या हो गई, 6 इंटू 2। इसी प्रकार से अगर 2 2 3 3 चॉकलेट देनी है तो ये 3 दे दी। ये सिंपल सी चॉकलेट की कुछ ऐसी सिंपल बना रही हूँ मैं, कुछ ऐसा नहीं है। ये अपनी 6 हो गई। और आगे दे सकते हैं आप, कितनी हो गई, 6 6 और ये 3 कितनी हो जाएगी, और आगे दे सकते हो आप, आपको 3 देनी है, 12 बराबर 3, 3 3 चॉकलेट देनी, तो आप 4 लोगों को दे सकते हो। गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हो गए। मतलब 4 लोगों को आप दे सकते हो। तो गुणनखंड 12 के क्या होगी, 4 इंटू 3। अगर 4 चॉकलेट दोगे आप, 4 1 2 3 4, 4 चॉकलेट हो गई, ठीक है। यहाँ पर 12 बराबर कितनी देनी है, 4 4 चॉकलेट देनी है, ठीक है। तो कितनी बार दे सकते हैं आप, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 चॉकलेट हो गई ना। कितने लोगों को दे पाए आप, 3 लोगों को। तो 12 4 4 चॉकलेट किसे दी, 3 लोगों को दी। तो 12 के गुणनखंड क्या होगी, 3 इंटू 4। 12 को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो 12 के गुणनखंड क्या हो गए, 6 इंटू 4 2 भी होता है, 4 इंटू 3 भी होता है, और 3 इंटू 4 भी होता है। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, जो कि 5.2 एक्सरसाइज है, तो 5.2 एक्सरसाइज हम कल मतलब नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है।